मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से पूरे देश में एक मुद्दा बड़ी तेजी से सिर उठा रहा है। और वो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने एक सब्जी विक्रेता के साथ खाना खाया। जी हाँ, कहानी यूं है कि एक सब्जी विक्रेता थे रामेश्वर सिंह, जो कि आजादपुर संडी सब्जी मंडी दिल्ली में वहां से सब्जी लेके और गली गली बेचा करते थे। तो एक दिन वो जब सब्जी मंडी में पहुंचे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टमाटर खरीद सकें और उस टमाटर को ले जाके बेच सके। तो एक किसी रिपोर्टर ने उनको पकड़ा होगा। उस समय उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि मैं उनको खरीद के बेच नहीं पा रहा हूं। और सब्जी यानी कि टमाटर। वैसे वो चाहते तो कोई और सब्जी भी बेच सकते थे, लेकिन चूंकि वो टमाटर के ऊपर ही अटके हुए थे तो इसलिए उन्होंने टमाटर के बारे में बताया और साथ ही ये बताया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और फिर बातों बातों में उन्होंने जाहिर किया कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। अब राहुल गांधी से वो मिलना चाहते हैं, तो इसके चलते राहुल गांधी की जो पीआर टीम थी उसने उनको खोजा। खोजने के बाद में परसों उन्होंने राहुल गांधी के साथ में लंच किया। राहुल गांधी के साथ में लंच खाती हुई करती हुई उनकी जो बहुत सारी जो फोटोएं हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और जो राहुल गांधी की जो पीआर टीम है, राहुल गांधी की जो कांग्रेस की जो पीआर टीम है, वो पूरी तरीके से राहुल गांधी को एक दयावान नायक की तरह दिखा रही है कि जो कि एक आम सब्जी वाले के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। चलिए, लोग बड़े खुश हैं, अभिभूत हैं। और जो राहुल गांधी के प्रशंसक हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब, इतना महान जिंदा दिल इंसान तो शायद इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। खैर, राहुल गांधी महान है, जिंदा दिल हैं या क्या हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इससे जो है एक उनको बड़ा अच्छा फुटेज मिल गया है। लेकिन क्या ये पहली बार है जो राहुल गांधी ने किसी गरीब के साथ खाना खाया है? या गरीब के साथ खाना खाना भारतीय राजनीतिज्ञों की ये कोई पहली घटना है? जी नहीं। अगर आपको याद हो तो 2016 में जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो मऊ जिले में भी राहुल गांधी एक दलित के घर गए थे। और वहां पर भी उन्होंने गुड़ और रोटी खाई थी। उसकी काफी तस्वीरें वायरल हुई थी। और ये दिखाया गया था कि साहब, राहुल गांधी ने गरीबों को दिल जीतने के लिए और कितने वो गरीबों के पास रहते हैं। उसकी फोटो वोटो काफी हुई थी। खैर, उससे कोई फायदा नहीं हुआ और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में कोई खास सफलता नहीं मिली। इससे पहले भी अगर आप याद करें तो 2008 में राहुल गांधी ने कलावती नाम की जो महिला थी, जो कि विदर्भा की थी, और उनके साथ जो है उन्होंने खाना खाया था, उनकी गरीबी के बारे में चर्चा की थी। इस और भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, या हाल की घटनाएं हों कि जब राहुल गांधी ने अपना काफिला जो है किसानों के बीच में रोका और फिर धान की खेती करने चले गए। फिर कभी ट्रक वाले के साथ चले गए, कभी पंचर बनाने वाले के साथ में मोटरसाइकिल ठीक करने लगे। इवन यूएस यात्रा के दौरान भी वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने यात्रा की। ये अलग बात थी कि वो ट्रक ड्राइवर जो है उनकी कांग्रेस का ही सदस्य था और यहाँ इंडिया से ही वहां अमेरिका में जो विस्थापित हुआ था। खैर, ये सब जो चीजें हैं ये राजनीतिज्ञों के लिए नई नहीं है। आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव कभी किसी गंदे बच्चे को गोद में लेके फोटो खिंचा लेते थे। तो उससे क्या बिहार की गरीबी दूर हुई या बिहार की बदहाली दूर हुई? नहीं हुई। जिस कलावती के साथ में राहुल गांधी ने सन 2008 में अपनी फोटो सेशन किया था, क्या वो कलापति की हालत को सुधरी? नहीं। कलावती आज भी उसी कंडीशन में है। राहुल गांधी ने जो मई मऊ के जिस किसान के घर में, दलित के घर में खाना खाया था, क्या उसकी हालत सुधरी? नहीं सुधरी। यही काम राजीव गांधी किया करते थे, यही काम इंदिरा गांधी किया करती थी। गरीबों के साथ खाना खाना या फोटो खिंचाना, ये राजनीतिज्ञों का एक फोटोशॉप है। इसमें क्या है कि एक वो ऑपरेशन की तरीके से इन फोटोओं को लॉन्च करते हैं। और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से गरीबों की जो भावनाएं होती हैं उनके साथ खेला जा सके और उनसे वोट लिए जा सके। भाई, इस देश की राजनीति में देश आजाद होने से पहले और आजाद होने के बाद सिर्फ कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने देश पे कुल मिला के 55 से 60 साल तक शासन किया इस 77 साल के इतिहास में। और हर चुनाव में कांग्रेस का एक ही नारा होता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन क्या गरीबी हटी?
भाई आपने 60 साल का जो शासन किया उसमें आप गरीबी नहीं हटा पाए। अब फिर से वही सेम मुद्दा आ रहा है कि राहुल गांधी ने जी गरीब के साथ खाना खा लिया, गरीबों का दिल जीत लिया। अरे खाना खाने से क्या उस रामेश्वर सिंह जो सब्जी बेचता है उसकी कोई हालत में सुधार होगा? नहीं होगा। और रामेश्वर सिंह ही क्यों, ऐसे तो इस देश में रोज सब्जी बेचने वाले जाने कितने हैं, जो दिहाड़ी पे मजदूर हैं जाने कितने हैं। अगर इस देश की सरकार की नीतियां अच्छी होती तो देश में इस तरीके के लोग होते ही नहीं। क्यों ये गरीबी हटाओ का नारा, वो तो भला हो मोदी जी का, मोदी जी आए और ये गरीबी हटाओ का नारा भी हट गया, अब विकास पे चर्चा होने लगी है। वरना आप देखिए, हम $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी थी उसको बनने में हमें कितने साल लगे, और अभी हम 10 साल के मोदी के शासनकाल के दौरान हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कगार पे आ गए हैं। रेलवे स्टेशन की हालत सुधर गई है, एयरपोर्ट की हालत सुधर गई है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, हर जगह एस्केलेटर्स लग रहे हैं, वर्ल्ड क्लास के स्टेशन बन रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो हैं अभी लॉन्च हो रही हैं। आप देखिए बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया है। अगर ये गरीबी हटाने का सचमुच में मन होता तो जापान ने किस जमाने में बुलेट ट्रेन चला ली थी। हम हमारा देश और जापान दोनों एक ही साथ करीब करीब आजाद हुए थे। 1946 में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, जापान की जो है हालत खराब हुई थी। जापान ने भी हमारी तरह स्ट्रगल किया, लेकिन आज जापान कहां और हम कहां हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी जो ये उन्होंने एक शो सेशन कराया है, वो भी रामेश्वर सिंह के जो है उसमें कॉलर में माइक लगाकर, तो सवाल ये उठता है कि ये पूर्व प्रायोजित था क्या? और अगर पूर्व प्रायोजित था तो इस प्रकार के स्टंट ट्राई करने के पीछे वजहें क्या है? वजह सिंपल सी है कि गरीब देखेगा, द्रवित हो जाएगा और राहुल गांधी को वोट दे देगा। इसके अलावा और क्या इसका नतीजा हो सकता है? क्या इससे किसी गरीब की हालत कांग्रेस सुधारने वाली है? और अगर कांग्रेस शासनकाल में, चलिए हम मान लेते हैं कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, तो जो छत्तीसगढ़ की हालत है, जो राजस्थान की हालत है, जो अभी कर्नाटका है, जो अभी हिमाचल प्रदेश है जहां इनकी सरकारें चल रही हैं, वहां से गरीबी दूर हुई क्या? क्या वहां पर रामेश्वर सिंह जैसे सब्जी वाले नहीं हैं? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ सवाल किससे पूछ रहे हैं कि जी मोदी से पूछिए। अरे मोदी तो चलो सेंट्रल में बैठे हुए हैं ना, जो आपकी राज्य सरकारें हैं वहां पे आज भी कांग्रेस शासनकाल में पेट्रोल सबसे महंगा है। क्यों महंगा है जी? तब तो आप रोज घेरते हो मोदी को कि मोदी ने पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी। अरे भाई तुम भी तो शासन चला रहे हो, तुम सस्ती कर दो। तुमने कहा कि हमने कर्नाटका में 5 योजनाएं लेके आए हैं, हम जो है गारंटी योजना, तो जो योजनाएं कर्नाटक में लेके आए थे उससे पहले तुम राजस्थान में शासन कर रहे थे, वहां वो योजनाएं लॉन्च कर देते। इससे पहले छत्तीसगढ़ में थे, वहां योजनाएं लॉन्च कर देते, मध्य प्रदेश में कर देते। कहीं नहीं किया ना। और जहां की करने का तुमने वादा भी किया वहां की हालत देख लीजिए। योजनाएं लॉन्च हो गई हैं, आपके पास सरकार को किसी विकास योजना के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बस में महिलाओं को फ्री में घुमाना है। बिजली का जो है आपने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ बिजली की दरें बढ़ा दी ताकि हम एक तरफ से गरीबों के नाम पे हम जो है सरकार का खजाना भरने के लिए लोगों को लूटना शुरू कर दें। तो सवाल यही है कि रामेश्वर सिंह के साथ खाना खा के राहुल गांधी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जिसके पीछे जो है पूरी की पूरी मीडिया बौखलाई हुई है। जरा सोचिए कि खाना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सचमुच में धरातल पे वो काम करना जिससे कि गरीबों का भला हो। अब इन बातों का जवाब तो आपको ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप हकीकत को समझें कि कांग्रेस ने 60 साल तक शासन लगातार किया है, इसके बाद भी उसने इस देश को क्या दिया, और अब जब दूसरी पार्टियां शासन में आ रही तो कांग्रेस जो है गरीबों का जो है मजाक उड़ा रही है और गरीबी दूर करने का जो है ड्रामा कर रही है। भाई जो शासन जिन स्टेट्स में कांग्रेस शासन कर रही है वहां पे ये क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं बघेल साहब जो है अपने घर में डेली लंगर चलाते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं? गहलोत साहब भी यही कर सकते हैं, या और जो कर्नाटक में अभी जो सिद्धारमैया हैं वो भी यही कर सकते हैं। भाई आपको गरीबी दूर करनी है तो कुछ योजनाएं तो चलाइए।
या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आप जो है ये सारा स्टंट ट्राई कर रहे हैं? दोस्तों, ऐसे राजनीतिज्ञों से हमें सावधान रहना होगा। अगर हम इस देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो सच में हमें वो प्रयास करने होंगे जिससे कि गरीबी हटे। इसमें जनता को भी योगदान देना होगा और जनता का सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि सही लोगों को सही जगह पर चुनकर लाएं, ताकि सचमुच में जो है गरीबी दूर हो। किसी भी प्रकार की भावनाओं में बह के या किसी भी प्रकार की फोटो सेशन को देखकर वोट ना करें। यही आपका देश के प्रति सबसे बड़ा योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत।